कि आज का मेरा टॉपिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है। अगर आपने ये देखना है या मैंने ये देखना है मिनहसुल कौम हम कितने बेहिस, कितने जालिम और माजरत के साथ कितने बेशरम हो चुके हुए हैं, तो हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को देख लें कि हमने उसके साथ क्या किया। मैं कहूँगा पूरी कौम इसकी जिम्मेदार है, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा हम मिनहसुल कौम हम कहाँ पे खड़े हैं। अभी पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब अमेरिका में गए हैं। वहाँ पर उन्होंने खातून को इंटरव्यू देते हुए कहा, जो मुझे उनकी बात समझ आई, कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जो सज़ा मिली है अमेरिकन अदालतों ने दी है, आप लोगों ने कानूनी कार्रवाई की है, कानून के मुताबिक दी है। इसी तरह हमने इमरान खान को भी जो सज़ा दी है पाकिस्तानी अदालतों ने दी है और कानून के मुताबिक दी है। यहाँ मैं खान साहब का वकील बन के नहीं आया, लेकिन यहाँ मैं आफिया सिद्दीकी का वकील बन के ज़रूर आया हूँ। इसहाक डार साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। ठीक है, आपने ये कह दिया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जो सज़ा मिली है कानून के मुताबिक मिली है, लेकिन जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील हैं क्लाइव स्टैफर्ड, उनकी स्टेटमेंट भी आप कोट कर देते, जिन्होंने ये कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जो 86 साल की सज़ा हुई है, मुझे आज तक उस सज़ा की समझ नहीं आई। और इस दौरान 2 मरतबा जो जेल इंतज़ामिया है और कई मरतबा जो वहाँ कैदी हैं, उसके आगे उस बेटी को ऐसे फेंक दिया गया जैसे भेड़ियों के आगे हिरन का बच्चा फेंक दिया जाता है। उसकी असमत दरी की गई। क्या ये भी अमेरिकन कानून का हिस्सा है? क्या कोई आइन, कोई कानून, कोई जेल का लॉ, कोई दुनिया का कानून बता दे जो इस चीज़ की इजाज़त देता हो? ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके वकील कह रहे हैं, जिनकी मैं तस्वीर भी इस कौम को दिखा रहा हूँ। क्लाइव स्टैफर्ड उनका नाम है। बेसिकली वो बरतानिया से है, लेकिन वो अमेरिका में भी इंसानी हकूक़ की आवाज़ उठाते हैं। हमने हुकूमत लेनी हो, हम अमेरिका की तरफ देखते हैं। हमने हुकूमत गिरानी हो, हम अमेरिका की तरफ देखते हैं। हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करना हो, हम अमेरिका में जाके लॉबिंग करते हैं। इलेक्शन में आना हो, अमेरिका में जाके लॉबिंग करते हैं। हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंज करना हो, अमेरिका से डायरेक्शन है, हम रातों रात यू टर्न ले लेते हैं। हमने अमेरिका की खातिर वार अगेंस्ट टेररिज्म में पार्टिसिपेट किया। हमने अमेरिका की खातिर $100 अरब से ज़्यादा का नुकसान कर लिया। हमने अमेरिका की खातिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कई मरतबा हिस्ट्री उठा ले चूचों का मुरब्बा बना दिया। हम खुद कंफ्यूज रहे कि अमेरिका हमारे साथ है या हमारी मुखालफत में। 9/11 पे मेरा एक सवाल है, कितने पाकिस्तानी उन जहाज़ों में थे? अव्वल तो वो मिथ है, हम उसे रियलिटी मान लेते हैं। जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया, नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी, लेकिन वो जंग पाकिस्तान में लड़ी गई। ड्रोन अटैक पाकिस्तान में किए गए, ड्रोन अटैक पाकिस्तान में हुए। हमने कितना नुकसान उठाया? हमारे फौजियों ने शहादतें दी, हमारे सिविलियंस ने शहादतें दी। हमने फाइनेंशियल नुकसान उठाया, हमारी फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज हो गई, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो गया। लेकिन क्या हम इस दौरान अमेरिका बहादुर को, अंकल सैम को ये कन्विंस नहीं कर पाए, यार आफिया को छोड़ दो, उससे कोई गलती हो गई उसको माफ कर दो, उसको 86 साल की सजा दे दी है, इंसानी बुनियाद पे माफ कर दो। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा उसका अभी तक लापता है। हम सबको अपने लिए सब कुछ करते हैं, उसके लिए हम क्यों नहीं आवाज उठाए? पीटीआई की गवर्नमेंट आई, बिल्कुल उस पर काम नहीं हुआ। मौजूदा गवर्नमेंट आई, बिल्कुल काम नहीं हुआ। लेकिन हम रिहा क्यों नहीं करवा पाते? वो तो अपना रेमंड डेविस जो दिन दिहाड़े यहाँ पे कार्रवाई डालता है, वो तो उसको विद इन नो टाइम ले जाते हैं।